अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल वॉइस ऑफ नावल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन नावल अच्छे इश्क, जो लिखा है वाइबा फातिमा ने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने नावल अच्छे इश्क की तरफ। अज वाइबा फातिमा, एपिसोड नंबर 1। छोड़ो, मुझे बाबा के पास जाना है, माफ़ कर दो मुझे, खुदा के लिए मेरी हादी छोड़ दो मुझे, फ़िरौन मत बनो। इसकी आहें और सिसकियाँ कई घंटों से इस 3 मंजिला वीरान इमारत की तीसरी मंजिल पर गूंज रही थी, मगर यहाँ इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बस राना मीर हादी के देव हेकल आदमी थे जो दरवाजे के बाहर चौकस से खड़े थे। इससे नीचे वाले पोर्शन में राना मीर हादी अपनी शहाना बेडरूम में ब्लैक शलवार कमीज पहने, मर्दाना शाल कंधों पर डाले, सोफे पर क्रोपर से बैठा, लाल अंगारा आंखों और तनी रगों से घूंट घूंट अपने अंदर हराम मशरूब उंडेल रहा था और ऊपर से आने वाली आहू सिसकियों की आवाज़ें सुनकर सुकून हासिल करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। दिलो दिमाग की ज़मीर के साथ एक जंग छिड़ी हुई थी। अब देखना यह था कि घमंड और सो कॉल्ड अना की जीत होनी थी या ठपक ठपक कर सुलाने की कोशिश करते ज़मीर की। वो जितने सुकून से बैठा था, इतना ही इसके अंदर गम, गुस्से और इश्तियाल का तूफान उठ रहे थे। जो करने जा रहा था, इसके लिए हराम मशरूब का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था। तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का, देखकर परिंदों को बांधना निशानों का। रीत इस नगर की है और जाने कब से है। शहर के ही बाशिंदे नफरतों को बो कर भी इंतज़ार करते हैं फसल हो मोहब्बत की। भूलकर हकीकत को ढूंढना सिराबों का। रीत इस नगर की है और जाने कब से है। आखिर वो मगरूर घमंडी अनापरस्त शख्स धीमे मगर मगरूर कदमों से उठता ऊपर की जानिब चल दिया। सीढ़ियाँ चढ़कर वो उस कमरे की जानिब बढ़ा, किसी को बर्बाद करने, एक बेबस, लाचार और कमज़ोर से वजूद को रोंदने के लिए, एक मासूम कली को मसलने चला था। दरवाजे की नोक पर हाथ रखा, रूह को कचौका लगा, मगर अना और गरूर ने सीने से सर पटका तो वो सब भुलाए तनी रगे लिए अंदर दाखिल हो गया। सामने ही वो बेड पर घुटनों में सर दिए इसी तरह आवाजारी करने में मसरूफ थी। आहट पर झटके से सर उठाकर सामने तने खड़े इस फिरौन शख्स को नफरत और बेबसी की मिलीजुली कैफियत से देखा। तुम जानती हो कि तुम यहाँ क्यों लाई गई हो लोवीज़ा इकबाल? तुम कुछ भी करती, मगर पूरी यूनी के सामने तुम्हें राना मीर हादी को थप्पड़ मारकर ज़लील नहीं करना चाहिए था। और अब आज की रात यही जलालत मैं तुम्हारी मुकद्दर में लिख दूंगा ताहयात के लिए। वो एक एक लफ्ज़ चबाता, इतना नशा करने के बावजूद अपने पाँव पर खड़ा, सामने बैठे कमज़ोर और नाजुक वजूद को खूनखान निगाहों से घूर रहा था। इसके तीखे और कड़वे लहजे और बढ़ते कदमों ने लोवीज़ा की जान लबों पर लाई थी। मीर हादी नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ, वो चिल्लाई, मगर मीर हादी ने हाथ बढ़ाकर इसका दुपट्टा नोचकर दूर उछाल कर इसे इस बात का सबूत दिया था कि आज वो कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा लोवीज़ा इकबाल, और अपनी इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? वो गड़ाया था। वो अपनी जगह से उठकर झटके से मीर हादी के कदमों में गिरी थी। और इससे तुम्हें क्या मिलेगा मीर हादी? सिर्फ वक्ती अना की तस्कीन, या इस वक्त जो शैतान तुम पर सवार है इसकी तस्कीन। इसके बाद क्या? सारी ज़िंदगी खुद से निगाहें मिला पाओगे, कुफारा अदा कर पाओगे? इस रात में किए गए गुनाह का कुफारा कभी नहीं अदा कर पाओगे। मीर हादी, मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे। मैं वादा करती हूँ पूरी यूनी के सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगी, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, वादा करती हूँ, जाने दो मुझे। लुईजा के गर्म आंसू मीर हादी के शफाफ ठंडे पाँव पर गिरे थे। मीर हादी ने बेदर्दी से अपने लब कुचले। हाँ, अगर इस रात को वो एक बेबस लाचार की रूह पर जुल्म की दास्तान लिखेगा, किसी की मासूमियत रोन देगा, किसी की पाकिज़गी को दागदार करेगा, तो कहाँ से करेगा कुफारा अदा? सारी जिंदगी ज़मीर रूह को कचौके लगाएगा, ताउम्र के लिए एक गुनाह का बोझ अपने कंधे पर ला देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तभी झटके से बाजुओं से थामकर इसे कदमों में से उठाकर अपने रूबरू खड़ा किया था। लोबीज़ा इकबाल, इससे पहले मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। वो दांत पीस कर बोलता है, इसके सर पर अपने कंधे से उतार कर अपनी मर्दाना शॉल उड़ा चुका था और बेयकीनी के आलम में इससे दूर होती खुली खिड़की के पास जा लगी। अफजल वो धारा, मैडम को इनके घर छोड़कर आओ अभी और इसी वक्त, बाइज्जत एहतराम के साथ वो बोलकर इसकी जानिब से रुख फेर गया और हाथ कमर पर बांध लिया। लोबीज़ा हनूस सिसक रही थी। क्या चाहती हो? मेरा इरादा बदल जाए? वो फिर धारा, मगर लोबीज़ा तो जैसे बेयकीनी के आलम में पत्थर की हो चुकी थी। तभी मीर हादी का एक आदमी बेतहाशा घबराहट के आलम में इसके कमरे के दरवाजे तक आया था। छोटे साईं, बहुत बुरी खबर है, मैडम के बाबा ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मीर हादी के सर पर सात आसमान गिरे थे, जैसे कान साई साई करने लगे थे।
लोवीजा फटी फटी निगाहों से इस शख्स की पीठ को देख रही थी जिसने इससे बर्बाद करने से तो निजात दे दी थी, बचा लिया था अपनी दरिंदगी और वहशीपन से, मगर इससे इसके जीने की वजह ज़रूर छीन ली थी। तो अब वो जिंदा रहकर करेगी भी तो क्या? क्या कोई एतबार करेगा कि वो आधा दिन और रात के 11 बजे लौटी अगवाशुदा लड़की बाइज्जत वापस लौटी है? मीर हादी वहीं जैसे पत्थर का बुत बन चुका था। लोवीजा एक कदम पीछे हटी थी, आंखें बंद की और खिड़की में इसका नाजुक कमजोर वजूद गायब हो गया। धमाके की आवाज़ पर मीर हादी ने पीछे मुड़कर देखा था। वो पागल बना खिड़की तक आया था जहां सिर्फ इसकी शॉल थी। खिड़की के नीचे फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी इसकी सफ़ेद गाड़ी पर पड़ा वो नाजुक वजूद अपने अर्जा खून में लटपट इसकी कीमती गाड़ी को भी खून आलूद कर चुका था। डोर और विंडोज़ की शीशे छनाके से टूटकर इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे। लोवीजा इकबाल अब खामोश थी, बहुत खामोश। अपने थप्पड़ की कीमत अपनी जान देखकर चुका चुकी थी शायद। मीर हादी दीवानों की तरह दो दो तीन तीन सीढ़ियां फलांग कर नीचे आया था। लोवीजा वो धारा और दीवानावार खून में लटपट लोवीजा को नरमी से गाड़ी से नीचे उतारा था। पीछे से सर बिल्कुल जैसे पिचक गया था। अफजल गाड़ी निकालो, वो हलक के बल चलाया। छोटे सा ही लगता है मैडम। नहीं, शट अप यू, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा इसे। ये मुझे एक कातिल बनाकर कहीं नहीं जा सकती, समझे? गाड़ी निकालो, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हज़ियानी हो रहा था। अफजल ने गाड़ी निकाली। मीर हादी ने इसे बाजुओं में भरकर अपनी गाड़ी में लिटाया। गाड़ी हवा किसी रफ्तार से इस इमारत से निकली थी। ये दास्तान थी राना मीर हादी के घमंड और अना की हार की, वह इश्क व मोहब्बत के एक लाजवाल दास्तान। लोवीजा इकबाल की नफरत की, एक इश्क के ऐसे सफ़र की जिसमें मीर हादी ने अपनी रूह तक में खार खार चुभता महसूस किया था। लोवीजा जैसी कमज़ोर लड़की को चट्टान की तरह मजबूत बनाया था, और शायद पत्थर दिल भी। कुछ अरसे पहले सुबह की किरणें खिड़की से छन कर आती अंदर मौजूद इस वजूद को सुबह का सलाम पेश करने की कोशिश कर रही थी। वो झटके से एक जानलेवा अंगड़ाई लेकर उठी थी। उफ, बाबा ने तो आज पप्पो की तरफ जाना था। वो सर पर हाथ मारती, दुपट्टा अपने गिर्द लपेटती, पाँव में चप्पल रस्ती अपने कमरे से बाहर आई थी। बाबा जानी, इसने आवाज़ दी, मगर किचन से आती खटर पटर की आवाज़ से चौंकी। किचन में आई तो एक सरसी सांस भरी। बाबा जानी आज फिर मिसेस इकबाल बनने की कोशिश कर रही हैं, वो मुंह बनाकर बोली। तो इकबाल साहब मुस्कुराते पीछे मुड़े। एप्रन बांधे नफासत से चीज़ ऑमलेट पलट रहे थे। उठ गई मेरी प्रिंसेस? मैं तो उठ गई, मगर ब्रेकफास्ट आपने क्यों बनाया? वो लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ रख कर बोली। तो वो खुलकर मुस्कुराए, ताकि बाबा के हाथ का बना नाश्ता करके मेरी प्रिंसेस का यूनी में फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा गुजरे। और आपने खुद अभी पप्पो की तरफ भी जाना है और जॉब पर भी जाना है। वो अबरूज काकर बोली। तो क्या हुआ, तो मैं यूनी छोड़कर चला जाऊंगा। इन्होंने आसान हल निकाला। बाबा आप क्यों करते हैं ऐसे? वो झुंझलाई। मेरी प्रिंसेस भी तो बाबा का इतना ख्याल रखती है। लहजा शफकत में डूबा फखरिया सा था। अब जल्दी करो, लेट हो जाओगी, हरी अप, इन्होंने कहा तो मुस्कुराती अपने रूम की जानिब आई। ये थी लोवीजा की छोटी सी दुनिया, वो और उसके बाबा। इसकी अम्मी की डेथ तो अचानक हुए हार्ट अटैक से तभी हो गई थी जब वो 7th में थी। फिर इसके बाबा अपनी बहन की पुरजोर मुतालबे पर फैसलाबाद से लाहौर ही शिफ्ट हो गए थे, और अब वो BSc के 3rd ईयर में कॉलेज से यूनी शिफ्ट हुई थी। इकबाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। छोटा 2-3 कमरों का घर जिसमें वो रहती थी, और यही इसकी जन्नत थी। डेरा इस्माइल खान के एक गोट में बड़ी हवेली के मर्दान खाने में पंचायत लगी हुई थी, जिसमें राना मीर हादी क्रोफर से टांग पर टांग जमाए इंतहाई गैर दिलचस्पी से बैठा अपने आईफोन में फेसबुक स्क्रॉलिंग करने में मसरूफ था। राना मीर दुराब और राना मीर हाशिम वक्तन फवक्तन इस पर एक निगाह डाल लेते। आखिर राना मीर हाशिम ने गला खनकार कर इसको मुतवज्जो करने की कोशिश की, जिसमें आखिर वो कामयाब हो ही गए। मीर हादी ने उछती सी निगाह अपने दादा मीर हाशिम और बाबा मीर दुराब पर डाली, और लोगों की जानिब यूं मुतवज्जो हुआ जैसे कि इन पर एहसान अजीम किया हो। बेशक राना हाशिम पाकिस्तान के वजीर दाखिला थे और मीर दुराब वजीर पंजाब, मगर अपने गांव के फैसले अभी तक वो पंचायत के जरिए खुद ही लिया करते थे। अब भी एक हसास मामला जेर बहस था। 2 खानदानों में ज़मीनों के तनाज़े की वजह से झगड़ा हुआ था, जिसमें एक खानदान का जवां सारा लड़का कत्ल कर दिया गया था। अब खून बहा का मामला जेर बहस था, क्योंकि ये तमाम मामला आगे जाकर राना मीर हादी ने संभालने हैं, और ये गाँव इसी की सरपरस्ती और जेर निगरानी में आने वाला है। तो आज इस मामले का फैसला राना मीर हादी करेगा। मीर हाशिम के लहजे में गरूर और फख्र था। सबने सवालिया निगाहों से मीर हादी की जानिब देखा। राना मीर हादी ने गला खनकारा और अपनी सनग्लासेस उतारकर टांग पर टांग रखी। मेरा फैसला ये है, सरदारों की बेटी को खून बहा में मलकों के बेटे के साथ बनी कर दिया जाए। राना मीर हादी ने जल्द यहाँ से अपनी जान छुड़ाने को बेहिसी का आला तरीन मुजाहिरा करते बगैर सोचे समझे अपना लहजा लापरवाह से किया। सरदारों के सर पर आसमान टूटा था, क्योंकि इनकी बच्ची अभी महज 14 साल की थी, जबकि मलकों का सबसे छोटा बेटा भी 2 बच्चों का बाप था। सरदार अपनी जगह से हिल चुके थे। हमें राना मीर हादी का बचकाना फैसला मंजूर नहीं, क्योंकि हमारी बच्ची अभी महज 14 साल की है और मुल्कों का कोई बेटा कवारा नहीं। सरदारों की बात पर राना
राना मीर हादी का गैज़ व गज़ब देखने लायक था। तो ठीक है, फिर सरदार कमाल मीर हादी का ये फैसला मंजूर नहीं तो अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकता देखने को तैयार हो जाओ। राना मीर हाशिम की आवाज़ में जा वो जलाल था, और वो पोते की हटक पर गुस्से से लाल बब्बू का चेहरा लिए खड़े हुए तो तमाम पंचायत को खड़ा होना पड़ा। मगर एक वो बिगड़ा रईस ज़्यादा था जिसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। माफ़ कीजिएगा राना मीर हाशिम, हमें ये फैसला मंजूर है। सरदार कमाल का लहजा टूटा हुआ और शिकस्त खोर्द और कंधे झुके हुए थे। राना मीर हादी ने इस्तेज़ाइया सी मुस्कुराहट लिए वहाँ सब पर एक निगाह डाली और आंखों पर सनग्लासेस लगाते वहाँ से निकलता चला गया। मीर हादी, ये फैसला सुनाते तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी रहम ना आया कि कल को तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम पर क्या गुजरेगी? अम्मा साईं को जब से इस पंचायत में किए गए अपने पोते के फैसले का पता चला था वो अंगारों पर लूट रही थी, और अब लाउंज पर टांग रखे लापरवाही से मोबाइल में मसरूफ से बैठे मीर हादी से बात प्रस करने की कोशिश कर रही थी, जो कि लायानी ही लग रहा था कि इस बेहिस पर किसी चीज़ का असर हुआ हो। ऐसे मौके हवेली वालों को देखने को शाज़ो नादिर में ही मिलते थे। ऐसी बातों की बात मत करें अम्मा साईं, दुनिया में अभी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राना मीर हादी ऐसे जुड़े किसी फर्द को तकलीफ पहुंचा सके। वो लापरवाही से बोला। खुदा से डरो मीर हादी, इस वक्त से डर जब किसी मासूम की बदवा तुम्हें लग जाए, तेरा दिल भी किसी की मुट्ठी में आ जाए। अम्मा साईं अक्सर इसकी बातें इसकी बेहसी पर ढहल जाया करती थी। वो वक्त कभी नहीं आएगा अम्मा साईं, और राना मीर हादी इस दिल को सीने से निकाल बाहर करेगा जो किसी की मुट्ठी में आ गया। शहर के लिए लेट हो रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी नहीं गया इतने दिनों से। अम्मा साईं से कहीं मेरा सामान पैक करवा दे, मैं ज़मीनों का चक्कर लगा आऊँ। वो कहता अम्मा साईं की बातों से बोर होकर उठता हवेली से निकलता चला गया। कहाँ गया अम्मा साईं? मुमताज़ बेगम मीर हादी को ढूंढती तवील और अरीज लाउंज में दाखिल हुई थी। इसे मुमताज़ बेगम क्या पत्थर खाकर पैदा किया था इस बेहिस को जो किसी चीज़ का असर नहीं होता इस पर? अम्मा साईं जलकर बोली तो मुमताज़ बेगम मुस्कुरा दी। वो तो अम्मा साईं आप बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल अपने बाबा पर गया है। मुमताज़ बेगम मुस्कुरा कर बोली तो अम्मा साईं लाजवाब सी होगी। ये तो है। आखिर अम्मा साईं भी मुस्कुरा दी। ज़मीनों पर गए हैं छोटे साईं जी। अम्मा जी को फिर कुछ याद आया, बोलकर गया है कि पैकिंग करवा दो, शहर जाना है इसने। अम्मा साईं ने कहा तो मुमताज़ बेगम उदास होगी और सर हिलाती बख्तावर के कमरे की जानिब गई। वो यूनी के गेट के सामने बाइक से उतरी तो कंफ्यूज सी थी। हालांकि अपने बाबा के साथ कल आकर अपना डिपार्टमेंट देख चुकी थी और तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ले चुकी थी। क्या हुआ, मेरी गुड़िया कंफ्यूज सी लग रही है, क्या बाबा क्लास में छोड़कर आए? इकबाल साहब ने पूछा तो इसने मस्कीन सी शक्ल बनाकर बाबा की तरफ देखा, जिसका मतलब था हाँ, मगर मैं लोवीज़ा इकबाल से इतनी बुज़दिली की तवक्को हरगिज़ नहीं कर सकता। मैंने लोवीज़ा को इतना मजबूत बनाया है कि अब अगर मेरी गुड़िया ने मुझे खौफजदा होकर मायूस किया तो मुझे बहुत दुख होगा। इकबाल साहब ने कहा तो वो शर्मिंदा सी होगी, और अब इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका था। सो मुस्कुराकर बाबा को विश किया और हाथ हिलाती यूनी का गेट पार कर गई। अंदर आकर सबसे पहले इसे अपनी पागल बेस्टी उजारा नदीम को ढूंढना था, तो इससे पहले यहाँ आ चुकी थी। इसने कॉल मिलाई लेकिन रिसीव नहीं की गई और आगे बढ़ी। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। स्टूडेंट ग्रुप्स की सूरत में ग्राउंड में खड़े खुशगपियों में मसरूफ थे। वो तेज तेज कदम उठाती अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ रही थी जब एक चट्टान, या यूँ कहना चाहिए अपनी बदकिस्मती से टकराई। इश्क बाय वहीबा फातिमा एपिसोड 2। ब्लैक शानदार BMW के पहिए चिरचिराए और गाड़ी यूनी की पार्किंग में रुकी थी। मीर हादी के खास आदमी अफजल ने तेजी से गाड़ी से उतरकर मीर हादी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। राना मीर हादी बड़े क्रोपर और ख़राब मूड के साथ गाड़ी से उतरा था। जाने क्यों जब से वो पंचायत वाला फैसला लिया था अजीब सी बेचैनी सी थी, मगर हमेशा की तरह बेहिसी से काम चलाते हुए कान लपेट लिए कि वो दिल व ज़मीर की तरह कम ही सुनता था। डार्क चॉकलेट 2 पीस में मर्दाना वजाहत का शिकार ऊंचा लंबा सरों का स्याह जहानत से भरपूर मगरूर आंखें सन ग्लासेस के पीछे छुपी हुई थी। माथे पर तेवड़ियाँ लिए वो आगे बढ़ा। एग्रीकल्चर में मास्टर्स कर रहा था और अब फाइनल ईयर में था। इसकी निगाहें अपने बेहतरीन और बचपन के दोस्त आलियान मिर्ज़ा को ढूंढती चारों तरफ उठी थी। वो कहीं नहीं दिखा तो अभी फ़ोन पॉकेट में से निकालकर नंबर डायल ही करने वाला था जब सामने से आके किसी गदाज वजूद से टकराया था। उफ, एक नस्वानी बारीक सी आवाज़ भी साथ सुनाई दी थी। झटपटा कर सामने देखा तो पिंक फ्रॉक में पिंक दुपट्टे को हिजाब स्टाइल लिए कंधों पर शाल गिराए वो सुर्ख और सफ़ेद गुलाबी सी लड़की अपना माथा सहलाकर बुक समेट रही थी। इस्तेसादा में राना मीर हादी का महंगा तरीन आईफोन ज़मीन पर गिरकर चिकनाचूर हो चुका था और गिरी हुई टूटी चीज़ उठाना इसकी शान के खिलाफ था। सो गुस्सा तो बहुत आया, मगर हस्बे आदत इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला था
जब अंधे हैं क्या मिस्टर, नजर नहीं आता आपको? लोवीजा जो अपने डिपार्टमेंट की जानिब जा रही थी, अचानक हुए इस तसादम पर इसकी निगाहों की आगे दुनिया घूम गई थी। दिन में ही चांद तारे नजर आ गए। इसके बावजूद सामने वाला शख्स बजाय माफ़ी मांगने के यूं ही बदतमीज़ों की तरह मुंह उठाकर जाने लगा तो इसका पारा हाई हुआ था। काश कि वो जान पाती किससे माफ़ी की उम्मीद लगा रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मुझसे कुछ कहा? राना मीर हादी, जिसका मूड पहले ही ऑफ था, ऊपर से इस पागल लड़की की वजह से मोबाइल भी शहीद हो चुका था, फनकार कर बोला, नहीं आपके फरिश्तों को बोला, दिखने के साथ साथ सुनाई भी नहीं दे रहा आपको? अब वो सामने खड़ी नहायत नागवारी से बोली थी, होश में तो हो मोहतरमा, जानती भी हो किससे बहस कर रही हो, औकात में रहो। राना मीर हादी का दिमाग वो पूरी तरह घुमा चुकी थी। तभी दांत पीस कर बोला। आसपास खड़े बेशुमार स्टूडेंट अब इकट्ठा होने लगे थे और ये तमाशा एंजॉय करने लगे थे। लोवीजा का हटक और जिल्लत के एहसास से चेहरा सुर्ख पड़ा था। मुझे अपनी औकात पता है मिस्टर, आप अपनी फिक्र करें। जो बजाय सॉरी बोलने के बहस करके अपनी औकात बता रही हैं। अब इसका भी लहजा कड़वा हुआ था। रियली जानती हो, इस चक्कर में मेरा फ़ोन गिरकर टूट गया है, जिसकी कीमत तुमसे तो कई गुना ज़्यादा होगी, तो सॉरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राना मीर हादी का लहजा संगीन हद तक हटक अमेज था। लोवीजा का दिल किया इस बिगड़े रईज़ादे का मुंह नोच ले। अहानत के एहसास लोवीजा का दिल किया सामने वाले बदतमीज ढीठ इंसान को शूट कर दे। शटअप यू घटिया इंसान, सच बात है, दौलत से महंगी चीज़ें तो खरीदी जा सकती हैं मगर इल्म नहीं। जाहिल ने हर सूरत जाहिल ही रहना होता है और तुम इसी कैटेगरी के हो मिस्टर जाहिल। शटअप यू पागल लड़की, जानती भी हो राना मीर हादी से उलझना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है, वो भी धारा। राना मीर हादी ने इसको इसकी कीमत बताई थी तो सामने से आईना भी देखने को मिला तो मीर हादी का चेहरा गुस्से व इश्ताल से सुर्ख हुआ था। मगर इससे पहले कुछ और गजब हो जाता। लोवीजा की दोस्त उजाला भीड़ में से निकलकर वहां आई थी। लोवीजा का बाजू बुरी तरह दबोचकर इसको चुप रहने का इशारा दिया था। माफ़ करना मिस्टर मीर हादी, जानती नहीं आपको, यकीनन ये सब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। एक्सक्यूज़ मी उजाला, तुम? लोवीजा ने दांत पीसे मगर वो इसे घसीटती भीड़ में से लेकर निकली थी। उजाला ने अपने डिपार्टमेंट में अपनी क्लास में आकर ही सांस लिया था। उजाला, हाउ डे यू, गलती इस घटिया चिप इंसान की थी, तुम माफ़ी मांगकर क्यों आई? लोवीजा का दिल किया अपने बाल नोच उजाला की इस हरकत पर। शटअप यू लोवीजा, इकबाल जस्ट शटअप, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। लोवीजा, पूरी यूनी में तुम्हें झगड़ा करने को एक राना मीर हादी ही मिला था। जानती भी हो कौन है वो, इसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, जियोग्राफी? मुझे यकीन है अगर जानती तो उससे उलझने से पहले 100 बार सोचती। उजाला के लहजे में कुछ था कि वो अचानक खामोश हुई थी और सवालिया निगाहों से इसे देखा। उजाला इसे बैठाकर पानी लेने गई थी। कुछ देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में पानी की बोतल थी। ये लो पियो। उजाला ने बोतल आगे बढ़ाई तो काफ़ी सारा पानी है कि सांस में पी गई। जलते भनकते कलेजे को ज़रा सी ठंडक पहुंची। तने साहब ढीले पड़े तो इसे रियलाइज़ हुआ कि पूरी यूनी को तमाशा दिखाकर आई है तो अपना सर पकड़ा। लोवीजा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यार, इससे उलझ कर। वो राना मीर हादी है, हमारे तुम्हारी जैसी सैकड़ों तो रोज़ इसके आगे पीछे घूमती हैं। इसका शुमार इन लोगों में होता है जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं। दादा वजीर दाखिला, बाप मिनिस्टर ऑफ पंजाब और जाने कौन कौन से मिनिस्टर पूरे ख़ानदान में। उजाला से तफसील बताती चली गई जबकि वो खाली खाली निगाहों से ज़मीन को घूरती रही। क्लास में स्टूडेंट आना शुरू हो चुके थे, वो भी अपनी अपनी जगह बैठ गई। तुम ठीक हो ना? उजाला ने इससे पूछा तो लोवीजा ने आंखों में आई नमी को लंबी घनी पलकें चिपका कर पीछे ढकेला। जानती हो इस घटिया इंसान ने क्या बोला मुझे, कि इसके एक फ़ोन की कीमत मुझसे ज़्यादा है। चीप जलील बगैरत इंसान। लोवीजा ने दांत पीसे। जाने तो लोवीजा, एक ड्रावना ख्वाब समझकर भूल जाओ और अब अगर कहीं दिखे तो प्लीज़ रास्ता बदल लेना, मगर इससे उलझना मत प्लीज़ उजाला। उजाला ने इसका हाथ दबाकर कहा तो इसने इस बात में सर हिलाया। प्रोफेसर क्रीम क्लास में लेक्चर के लिए दाखिल हुए तो वो दोनों इधर मुतवज्जे हो गईं। राना मीर हादी का दिल किया पूरी यूनी को आग लगा दे जब आलियान ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। क्या बात है, कोई तमाशा हो रहा है या यहाँ? गेट लॉस फ्रॉम हियर। वो धारा तो जो स्टूडेंट वहाँ मौजूद हुए थे गड़बड़ा कर वहाँ से निकले। मीर हादी, काम डाउन यार, नो आली, मैं इस लड़की को जिंदा जला दूंगा। हाउ डज शी, वो गुस्से से फनकारा। आलियान इसका बाजू खींच वापस गाड़ी की जानी बढ़ा था। जानता था राना मीर हादी का गुस्सा इतना जल्दी शांत नहीं होने वाला था। अफजल चलो यहाँ से, मीर लाज चलो। आलियान ने बोलकर इसे गाड़ी में धकेला और खुद इसके साथ बैठ गया। वो दोनों मीर लाज दाखिल हुए थे और आली इसे तकरीबन घसीटते हुए अंदर लाकर लाउंज के सोफे पर बैठाया था। राना मीर हादी की आंखों में खून उतरा हुआ था। अली को देखकर ही खौफ आया। अफजल, बोतल और गिलास दो मुझे। वो ढारा और अपने बालों में हाथ फेरकर खुद को शांत करने की कोशिश की। जो हुक्म छोटे सरकार। इस वक्त पियोगे मीर हादी, प्लीज़। अली ने इसे समझाने की कोशिश की जो कि बेसुध थी। तभी अफजल बोतल और गिलास लिए बोतल की जिन की तरह ही हाजिर हुआ था। मीर हादी ने अफजल को गुस्सैली निगाहों से घूरा तो उसने फटाफट गिलास में मशरूब उंडेला, जिसे छीन कर मीर हादी एक घूंट में ही अपने अंदर उंडेल चुका था। अली ने अफसोस से सर हिलाया।
वो जानती नहीं किससे उलझी है, पछताएगी, मुझे जाहिल बोल रही थी। राना मीर हादी को पागल लड़की अपने अंजाम से ना वाकिफ है। जाने क्यों शदीद तैश व इश्तियाल में तो इसे चढ़ती भी नहीं थी। आधी बोतल पीने के बावजूद वो लाल अंगारा आंखें लिए बैठा आग उगल रहा था। अफजल, मुझे इस लड़की की डिटेल्स चाहिए, 1 घंटे के अंदर अंदर। वो फिर फनकारा, जो हुक्म छोटे सरकार। मीर हादी, क्या करने वाले हो तुम? अब आली ने संजीदगी से पूछा। अभी तो कुछ नहीं, मगर जानना चाहता हूँ कौन से होम मिनिस्टर की बेटी जो इतनी अकड़ है कि मीराना मीर हादी से उलझने की हिम्मत है इसमें। इसका लहजा अब भी सरसराता हुआ सा था, जबकि अफजल इसका हुक्म सुनने के बाद फिर गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ था। जाने भी दो मीर हादी, वो इसलिए तुमसे उलझी कि तुम्हें जानती नहीं होगी। यकीनन नहीं तो इतनी बड़ी हमाकत कभी नहीं करती। आली ने इसे शांत करना चाहा। ये भी है, मगर बचताएगी जरूर मुझसे उलझ कर। राना मीर हादी ने सोफे की बैक से टेक लगाई और आंखें मूंद ली। वो रात का खाना बनाने किचन में घुसी हुई थी। खाने पर पप्पू और जफर भाई यानी पप्पू के बेटे आने वाले थे, सो खाने पर जरा एहतमाम किया था इसने। इकबाल साहब अपने कमरे में थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भागकर दरवाजे तक गई थी। कौन? लवीज़ा ने पूछा। मैं हूँ मुमताज़ बेगम, मेरी गुड़िया। पप्पू की मीठी आवाज़ पर इसने दरवाज़ा खोला और उनकी खुली बाहों में समा गई। मुमताज़ बेगम ने चटाचट इसका मुंह चूम डाला। कैसी है मेरी बच्ची? वो मेहरबान से मुस्कान लिए बोली। बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप जफर भाई? वो जो गहरी निगाहों से इस सुर्ख व सफ़ेद गुड़िया को तके जा रहा था, इसकी बात पर गड़बड़ाया। बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ लवीज़ा? मैं भी ठीक। वो बातें करते लाउंज में पहुंच चुके थे। वो मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी और कोई बहुत पुरशौक निगाहों से इसकी ये मुस्कान देख रहा था। आप लोग बाबा के पास जाएं, खाना तैयार है, बस रोटी डालनी है, वो मुस्कुराकर बोली। वो अंदर चले गए। लोबीज़ा ने रोटी डालकर खाना लगाया। जाने क्यों, मगर वो खोई खोई सी थी। अंदर मुमताज़ बेगम अपने भाई से राज़ो न्याज़ में मसरूफ़ थी। भाई, लोबीज़ा को मेरी बेटी बना दे, मेरी झोली में डालकर, मुमताज़ बेगम ने कहा तो वो जो सर झुकाए बैठा था। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। मुमताज़, मैं कोई भी फैसला लोबीज़ा की मर्ज़ी के बगैर नहीं करूँगा। जानता हूँ इसे कोई एतराज़ ना होगा, मगर मैं फिर भी इसकी मर्ज़ी जानना चाहूँगा। इकबाल साहब ने सहूलत से कहा तो मुमताज़ बेगम मुस्कुरा दी और सर हिलाया। खाना तैयार है, लुईज़ा ने अचानक दरवाजे से झांक कर कहा तो वो सब खाने की टेबल तक आए थे। लुईज़ा खाने पर अपनी प्लेट पर झुकी खोई खोई सी थी। इसकी खामोशी इकबाल साहब ने बुरी तरह महसूस की थी। क्या बात है, बाबा की डॉल आज खामोश और सैड सी है? इकबाल साहब ने मुस्कुराकर पूछा तो गड़बड़ाई। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराई। आज के हुए तमाशे की सोच को बाहर में झोंका और इधर उधर की बातें करके फिर अपने बाबा और फूफो की चहकती बुलबुल बन गई। इकबाल और मुमताज़ ने जानिसार करने वाली निगाहों से इसे देखा। खाने के बाद चाय का दौर चला और वो देर रात तक खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। वो किचन में थी जब जफ़र इसके पीछे आया। कैसा दिन गुजरा? यूनी का पहला दिन। वो सीने पर हाथ बांधे गहरी निगाह इस पर डालकर दूसरी जानिब देखने लगा था। बहुत अच्छा जफर भाई, आप बताएं शॉप कैसी चल रही है? कभी कोई लड़की भी परफ्यूम लेने आई है शॉप पर? शादी कब करेंगे? लोबीज़ा का लहजा शरारती सा था। जफर, जिसकी परफ्यूम्स की शॉप थी, मुस्कुराया। नहीं, कोई आई तो नहीं, मगर अब तुम ज़रूर आना। वो मबम सा बोलकर इसे अपनी निगाहों के हिसार में जकड़ता वहाँ से बमुश्किल निकला। इसके गहरे लहजे पर लोबीज़ा ने नासमझी वाले अंदाज में इसकी पीठ को देखा। मुमताज़ और जफ़र वापस के वो किचन से बर्तन समेटकर अंदर आई जब बाबा को अपना मुंतज़िर पाया। क्या बात है बाबा, आप सोए नहीं? इधर आओ लोबीज़ा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इकबाल साहब ने कहा तो वो इनके कदमों में कारपेट पर बैठ गई। जी बाबा, कहिए क्या बात है? मुमताज़ तुम्हारा हाथ मांग रही थी जफ़र के लिए। इन्होंने टू द पॉइंट बात की तो वो गड़बड़ा कर निगाहें झुका गई। और मैं तुम्हारी मर्ज़ी मालूम करना चाहता हूँ बाबा। जो आपकी मर्ज़ी, मुझसे मत पूछें। लोबीज़ा ने लापरवाही से ज़मीन की जानिब देखते कहा तो इकबाल साहब ने मुस्कुराकर अपनी कांच की गुड़िया की जानिब देखा। इसके सर पर नरमी से हाथ रखकर माथा चूमा था। जीती रहो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा खुश देखना चाहूँगा। इन्होंने कहते हुए तमानियत भरे एहसास से इसे अपने साथ लगाया था। चलो आराम करो, सुबह जल्दी उठना है और यूनी भी जाना है। हरी अब, वो कहते उठे तो वो भी थकन से चूर अपने रूम में आ गई। रात तक लोबीज़ा इकबाल साहब की तमाम डिटेल इसकी टेबल पर थी। अफजल ने फ़ाइल इसके सामने टेबल पर रखी तो इसने संजीदा निगाह अफजल पर डाली। क्या है ये? राना मीर हादी की बात पर अफजल ने उलझ कर अपने सिंह की मालिक को देखा, जो अब भी घूंढ घूंढ वो मशरूब पी रहा था। छोटे साईं, आपने एक लड़की की डिटेल्स मांगी थी, ये वही है। इसने सर को हल्का सा खम देकर कहा तो इसने हाथ के इशारे से अफजल को जाने का बोला। वो हाथ बांधे कमरे से निकलता चला गया। मीर हादी ने एक खूनखार निगाह फाइल पर डाली, जैसे फाइल को नहीं इस नाजुक सी गुड़िया को घूर रहा हो जो इसे एक ही टकराव में जहर लगने लगी थी और जिससे वो जाने कितनी नफरत महसूस कर रहा था।
ग्लास टेबल पर रखकर आखिर फाइल खोलकर देखी और एक तमस्कराना मुस्कान लिए इसकी डिटेल्स देखी। लोवीज़ा इकबाल, एक मामूली सी भी मामूली लड़की जिसका इससे कोई मुकाबला नहीं था, जो इससे खामखा उलझी थी। इसने बेजारी से फाइल आतिशदान में उछाल दी। आतिश इश्क बाय वाइबा फातिमा एपिसोड 3। राना मीर हादी की लैंड क्रूज यूनी की पार्किंग में रुकी थी। अफजल ने भागकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आज वो रॉयल ब्लू टू पीस में शानदार मर्दाना वजाहत के लिए हुए हस्बे मामूल हज़ारों दिलों की धड़कन धड़काता आगे बढ़ा था जब सीमा इसके सामने आई। बिलियनियर बिजनेसमैन बाप की बिगड़ी औलाद जो शुरू दिन से मीर हादी में दिलचस्पी रखती है, मगर मीर हादी यूनी की सब लड़कियों के लिए चिकना घड़ा ही साबित हुआ था, जिसे इनमें से किसी से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो यूनी की हसीन तरीन लड़कियों में शुमार ऑरेंज शॉर्ट टॉप और ब्लैक जीन्स में बगैर किसी स्कार्फ के तकल्लुफ़ किए हल्के मेकअप के साथ इसके सामने थी। हाय मीर, हाउ आर यू? वो फ्रैंक हुई। फाइन, तुम सुनाओ? वो बोलते हुए आगे। आई एम फाइन टू। कैन वी गो फॉर डिनर टू नाइट? वो डायरेक्ट अपने मतलब की बात पर आई। नो, हो सकता है मुझे आज रात गाँव जाना पड़े, बिजी हूँ मैं। मीर हादी का पुख्ता लहजा सीमा का मुंह लटका गया, मगर इसके पीछे और साथ साथ चलने से फिर भी बाज नहीं आई थी। वो यूनी के तवील तरीन कॉरिडोर में से गुजर रहा था जब सामने से वो सी ग्रीन फ्रॉक पजामे में वाइट हिजाब स्टाइल दुपट्टा शफाफ और मासूम चेहरा लिए इसकी जानिब ही आती दिखाई दी। इसकी चाल में वाजिया धीमा पन आया था, जो कि साथ चलती सीमा भी महसूस करके अपनी जगह ठटकी थी। लोबीज़ा जो कॉरिडोर से अपनी क्लास की जानिब जा रही थी, अपनी फाइल से निगाह सामने उठी तो यूं लगा जैसे हल्क में कड़वे बादाम घुल गए हों। सामने से वो घमंडी इंतहाई बददिमाग और बदतमीज शख्स आता दिखाई दिया। तभी बिल्कुल अचानक लोबीज़ा ने अपना रास्ता बदला था और सामने आती ग्राउंड की जानिब ही मुड़ गई थी। मीर हादी बुरी तरह चौंका था, माथे पर बेशुमार बल आए थे। तवज्जो हासिल करने का सस्ता और घटिया तरीन हरबा वो दिल में सख्त मल्लाते बनाया था। आज तक किसी लड़की ने इसे इग्नोर नहीं किया था। कुछ आके इसे देखकर अपना रास्ता ही बदल ले। तभी वो दिल में सख्त किस्म का झुंझलाया था और पैर पटकता अपनी क्लास की जानिब गया। सीमा ने गौर से इस लड़की की पीठ की जानिब देखा था, मगर ये राना मीर हादी की खाम ख्याली ही रही कि वो तवज्जो हासिल करने को ये हरबा आजमा रही है, इसे इग्नोर कर रही है। आज पूरा एक माह हो चुका था इस तमाशे को, हत्ता कि ये बात अली और इसके करीबी जानने वाले भी नोट कर चुके थे कि वो जहाँ भी इससे टकराती इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेती थी और मीर हादी जैसे घमंडी, मगरूर और अनापरस्त शख्स को वो अपनी हटक और बेइज्जती महसूस होती कि अब इसका बर्दाश्त तैश व इफ्तार का पैमाना अनकरीब छिलकने ही वाला था। वो दोनों लाइब्रेरी में बैठी जरूर नोट्स रीड कर रही थी जब उजाला को जाने क्या दौरा पड़ा था जो इसका पेन अचानक छीन लिया। बस लोवीज़ा, मैं और तुमसे नहीं छुपा सकती। एक्चुअली मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम इन लव। और अनकरीब हमारी डायरेक्ट शादी होने वाली है। उजाला ने एक ही सांस में बोल डाला तो लोवीज़ा ने पहले अचंभे से इसे देखा, फिर समझ आने पर अपनी बुक से इसकी पहले जी भरकर दुर्गत बनाई। यू चीटर, बदतमीज कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? हाउ डेयर यू? बगैर दोस्त लोवीज़ा ने जज्बात में आकर उर्दू इंग्लिश मिक्स की तो उजाला हंस हंस कर लुटपुट हो गई, मगर आलियान मिर्ज़ा को अपनी जानिब आता देख सीधी होकर बैठ गई। ज़रा तमीज़ से वो आगे, उजाला ने कहा तो इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सोबर सा शख्स अपनी जानिब आता दिखाई दिया, जो उजाला को निगाहों में फोकस किए जज्बे लुटाती निगाहों से देख रहा था। आइए आली, इनसे मिलिए, ये है मेरी बचपन की बेहतरीन दोस्त लोवीज़ा इकबाल, और लोवीज़ा ये है आलियान मिर्ज़ा, मेरे होने वाले हस्बैंड। उजाला ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। लोवीज़ा ने प्यारी सी मुस्कान लिए धीमे लहजे में कहा तो आली ने बुरी तरह चौंक कर इस लड़की को देखा जो इसके दोस्त के सर पर दुश्मन बनकर दिन रात सवार थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वो मुस्कुरा भी ना सका। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, लोवीज़ा ने कहा और उजाला को घूरा। बैठे ना आली, उजाला ने गड़बड़ा कर कहा तो वो फीका सा मुस्कुराया। चलता हूँ जाने वाली, ज़रूरी काम है, फिर मिलेंगे। अभी तो तुमने कहा था अपने दोस्त से मिलवाना है तो चला आया, मगर अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, इसने नरमी से कहा तो उजाला ने इस बात में सर हिलाकर इसे इजाज़त दी। ओके, अपना ख्याल रखना, और आप भी अच्छी लड़की, मुस्कुराकर कहता वहाँ से निकलता चला गया। उफ उफ, और मीर हादी को पता चले कि उजाला की बेस्ट फ्रेंड इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है तो मेरा भी पता काट दे। लाहौला वलक हुआ था। इसने दिल में लाहौला पड़ा और पीछे मुड़कर देखा जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ नोक झोंक में मसरूफ थी और दुआ मांगी कि राना मीर हादी को कभी पता न चले। वह यूनी के ऑफ के टाइम बैकग्राउंड से चलकर गेट की जानिब जा रही थी। रेड कुर्ती, वाइट घेरेदार शलवार पहने, वाइट दुपट्टे को सर पर लिए, ब्लैक शॉल कंधों पर ओढ़ रखी थी जिसमें सुर्ख और सफ़ेद रंगत दमक रही थी। मीर हादी ब्लैक पैंट शर्ट पहने, सनग्लासेस लगाए, अपनी लैंड क्रूज के साथ टेक लगाए खड़ा अली का वेट कर रहा था जब वो सामने से आती दिखाई दी और आज इत्तफाकन इसे इसके पास से गुजर कर जाना पड़ना था। तभी लोवीज़ा ने जानबूझकर अपनी फाइल में कोई नादीदा चीज़ तलाशनी चाहिए थी। वो इसके पास होकर गुजर गई। मीर हादी को आग ही तो लगी थी।
हे यू एलोवेरा, क्या स्टुअर्ट सा नाम था। लिसन टू मी, मीर हादी ने दांत पीसकर इसे रोका। वो ठटक कर रुकी थी मगर कदम आगे बढ़ाए। हे बहरे हो क्या, फिर चबाकर बोला गया। लुइजा ने फिर इग्नोर करके जाना चाहा, मगर अब की बार वो धल्ले से इसके सामने आया था। लुइजा ने झटके से सर उठाया। यूँ सुनाई नहीं देता क्या तुमसे मुखातिब हूँ मैं। राना मीर हादी ने ग्लासेस उतारकर इसकी आंखों में घूरा था। मेरा नाम एलोवेरा नहीं, लुइजा इकबाल है। इसने भी संजीदगी से बिना डरे कहा। यू नो व्हाट, जिस दिन तुमने मुझसे झगड़ा करके दुश्मनी मोल ली, इस दिन तुम मुझे जानती नहीं थी। पूछना ये था कि अब तुम मुझे जानती हो। राना मीर हादी ने खतरनाक हद तक संजीदगी से कहा तो लुइजा ने नासमझी वाले अंदाज में इसे देखा। मगर हाँ, अब मैं आपको जानती हूँ, इसने सच बोला। गुड, तो तुम्हारी अपनी तो तुम्हें अपनी बदतमीजी पर मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। वो दुश्मनी भूल जाऊंगा, राना मीर हादी ने इत्मीनान से कहा तो लुइजा ने अपने सामने तनकर खड़े इस घमंडी और बददिमाग शख्स को अफसोस और नफरत से मिलीजुली कैफियत के साथ शररबार निगाहों से देखा। शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर की बदतमीजी आपने शुरू की थी, तो मुझसे माफ़ी की क्यों उम्मीद लगा रहे हैं। लुइजा ने भी फाइल के गिर्द हाथ बांधकर इत्मीनान से कहा। मीनिंग कि तुम सॉरी नहीं बोलोगी। मीर हादी का लहजे में शोले लिपक रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो निडर अंदाज में बोली और इसके पहलू से थोड़ा दूर होकर जाने लगी। अंजाम जानती हो अपनी इज्जत का। वो दांत पीसते भुनाकर इसकी जानिब मुड़ा। मसला क्या है मिस्टर जायल आपके साथ? जब नहीं बात करना चाहती तो क्यों गले पड़ रही हो? और जब मेरा कोई लेना देना नहीं है आपसे तो मेरे रास्ते में आने का मकसद? अब की बार इसकी भी बर्दाश्त ने जवाब दिया तो वो भी भुनाकर बोली। आसपास के गुजरते स्टूडेंट फिर मुतवज्जो हुए थे और अब की बार तो इनमें सीमा भी थी, जो लुइजा के मुंह से निकलने वाली फुलझड़ियाँ अच्छी तरह सुन चुकी थी। वो पलट कर जा चुकी थी। राना मीर हादी का चेहरा हतक और जिल्लत के एहसास से लाल अंगारा हुआ था। आंखों में खून उतर आया और जबड़े भिंच गए थे। सीमा भागकर इसके पास आई थी। क्या हुआ? ये मिडिल क्लास सो कॉल बहनजी टाइप लड़कियां आए रोज तवज्जो हासिल करने को नित नित ड्रामे करती रहती हैं। तुम क्यों मुंह लग रहे हो इसके? चलो मेरे साथ। सीमा ने इसका हाथ थामना चाहा, जिसे वो बुरी तरह झटक कर गाड़ी में बैठा था और धार से दरवाज़ा यूं बंद किया कि एक मरतबा तो सीमा भी अपनी जगह पे उछल पड़ी थी। मीर हादी ने जहाज की सी रफ्तार से वहाँ से गाड़ी निकाली थी। शाम की चाय पीने के बाद वो अपने रूम में स्टडी टेबल के पास बैठी। स्टडी में वो सुख थी जब अचानक लाइट गई। उफ, लुइजा ने बुरी सी शक्ल बनाई। जब से यूनी से आई थी तब से ये तमाशा हो रहा था। कभी लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी। और तो और किचन में जाने क्यों गैस भी बंद थी। वो बहुत उलझी हुई थी कि ये हो क्या रहा था। बाबा बाहर पता करके आए थे, मगर सब मोहल्ले की गैस और बिजली ठीक थी, बस इन्हीं की खराब हो रही थी। इस दिन तो किसी तरह गुजारा किया। अगला दिन संडे का था। सारा दिन यही तमाशा लगा रहा। बाबा इलेक्ट्रिशियन को भी ले आए, चेक कराया तो सब कुछ ठीक था। इसने कहा कि अब जब इधर से सब ठीक है तो बिजली गैस के दफ्तर हुआ है, तो बाबा बिजली गैस के दफ्तर चले गए। शाम को बाबा थके हारे लौटे तो वो भागकर इनके लिए पानी लेकर आई थी। इन्होंने पानी पिया। बाबा क्या बना? वो जो परेशान सी थी फौरन पूछा। नकारखाने में तोती कि कौन सुनता है गुड़िया? वो मबहम सा हंसे। क्या मतलब बाबा? वो ना समझ सी बोली। मतलब कि जाने क्या है, मगर कोई बात ही नहीं सुन रहा। कोई कंप्लेन पर गौर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो जाने क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं वो लोग। वो अफसोस से बोले तो लुइजा का भी मुंह उतर गया। बाबा बाहर से खाना लेकर आए। वो खाना खाकर अपने रूम में आ गई। सोच बहुत गहरी थी कि सब क्या और क्यों हो रहा था। जहन में एक झमक्का सा हुआ। तो क्या ये वो करवा रहा है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसे एक गरीब लड़की की सोरी में इतनी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मगर इसकी धमकियाँ भी काबिले गौर थी। वो सर पकड़कर बैठ गई। अगली सुबह फिर वही मसला दरपेश था, मगर इकबाल साहब खंदा पेशानी का मुजाहरा करते हुए इसे भी हौसला देते रहे थे। तब जफ़र नाश्ता लिए आया था। अम्मी ने बताया कि कोई मसला हो रहा है तो ये नाश्ता भेजा है इन्होंने। जफ़र ने शॉपर लुइजा को थमाया तो लुइजा ने तशक्कुर के एहसास से इसे देखा और शॉपर थामे किचन में चली गई। लुइजा ने नाश्ता लगाया। जफ़र बेटा, नाश्ते के बाद लुइजा को यूं ही ले जाना। मेरी बाइक ख़राब है, बस से ऑफिस जाऊंगा। लीजा कहाँ दिखे खाते फिरेगी, ले भी आना। मैं ऑफिस से आकर बाइक ठीक करा लूँगा। जी मामू, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, इसने मुस्कुराकर कहा तो इकबाल भी बात की गहराई समझकर मुस्कुराने लगे। लुइजा भी किचन में इनकी बातें सुन चुकी थी। इन्होंने नाश्ता किया। लुइजा जफ़र के साथ बाइक पर ज़रा सा फासला रख कर बैठी, मगर हाथ कंधे पर रखा वो दोनों यूनी के लिए निकले। मीर हादी, क्या है ये सब? आखिर तुम इस गरीब और नाजुक बेजरर लड़की की सोरी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो जो यूनी
मुझे सुबह यूं ही आया था। मीर हादी ने ऐसे गाड़ी में बैठकर अपनी ताज़ा लड़ाई और अपनी कारगुजारियों का अहवाल बड़े फ़ख्र से सुनाया तो कुछ पल के लिए तो अली से देखता रह गया और फिर दिल में आया सवाल पूछ ही बैठा। मज़ा आने लगा है अब तो यार, दुश्मन दलील है, इसे झुकाने में मज़ा आएगा। वो शेर नहीं सुना तुमने? दुश्मन दलील होता तो आता मज़ा मुझे। मुझे अब इस खेल में मज़ा आ रहा है। इस दुनिया में इससे दुश्मनी से दिलचस्पी होने लगी है। इसने इत्मीनान से गाड़ी की सीट से टेक लगाया, मगर बैकव्यू मिरर में एक मंजर देखकर वो बुरी तरह चौंका था, क्योंकि आज पहली मर्तबा लुबीजा किसी लड़के के साथ नजर आई थी, बाइक पर ही सही। अफजल इसके साथ कौन है ये? वो बिल्कुल बिला इरादा बेख्तियार ही पूछ बैठा था। मीर हादी, अब क्या इसके बॉयफ्रेंड में भी दिलचस्पी है तुम्हें? आली ने जलकर संजीदगी से पूछा तो वो जाने क्यों मगर गड़बड़ाया था, फिर फौरन संभला। नहीं, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, इसीलिए दिलचस्पी है, इसने बोला था जवाब पेश किया। आली ने अफसोस से सर हिलाया। सर मंगेतर है मैडम का, अफजल ने भी संजीदगी से कहा तो मीर हादी के लब ओ शेप में सिमटे। राना मीर हादी की निगाहों ने दूर तक बाइक का ताकुब किया था। अच्छे इश्क बाय वाइबा फातिमा एपिसोड 4। वो गायब दिमागी से लेक्चर अटेंड कर रही थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। दिमाग एक बस खुद के अजीब हालात और वाक़यात में अटका हुआ था। इसकी ये गायब दिमागी उजाला ने भी नोट की थी, इसलिए इसे मुतवज्जो करने को टोका नसीहत किया था। तब इसे कहीं जाकर होश आया। मुश्किल लेक्चर मुकम्मल हुआ। प्रोफेसर नाइट क्लास से बाहर गई तो जाला इसकी जानिब मुड़ी। व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू लोवीज़ा? कौन सा मराकबे में थी जो ध्यान बिल्कुल भी लेक्चर की जानिब नहीं था तुम्हारा? नो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो लेक्चर ही तवज्जो से सुन रही थी। लोवीज़ा ने किताब नोट्स खोलकर खलील जबरान बनने की कोशिश की। हाँ, अच्छा बताओ मुझे वो ज़रूरी पॉइंट जो अभी मैम समझा कर गई हैं, उजाला ने कहा तो लुबीज़ा ने इसे मसनूई पन से घूरा। ये क्या बात हुई? अच्छा छोड़ो, चलो कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लगी है। लोबीज़ा ने इस चुड़ैल को टाला और दोनों कैंटीन की जानिब आईं। वो दोनों कैंटीन में दाखिल हुई तो बिल्कुल सामने ही टेबल पर वो शहजादों की सी आन बान शान लिए प्रजमान था। सफ़ेद कल्फ लगे शलवार कमीज के ऊपर ब्राउन वेस्ट कोट पहने, सुर्ख और सफ़ेद रंगत के ऊपर ब्लैक सन ग्लासेस लगाए सीमा से खुशगप्पों में मसरूफ था। राना मीर हादी सन ग्लासेस में से कैंटीन दाखिल होते हुए इसे देख चुका था। लोबीज़ा भी इसे देख चुकी थी, मगर इग्नोर करती उजाला के सामने एक टेबल पर बैठ गई कि यूनी और कैंटीन इस बिगड़े वडेरा जी के बाप की जागीर नहीं थी। उजाला सैंडविच और जूस का बोलकर आई थी और अब वो दोनों इसकी शादी की बातें कर रही थी। सुनो उजाला, मैंने भी तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है, लोबीज़ा ने निगाहें झुकाकर कहा। वो क्या? उजाला ने आंखें घुमाई। वो बाबा ने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया है, इसने बोलकर शहादत की उंगली दांतों तले दबाई। और ये मंजर किसी ने गहरी निगाह से देखा था। बट रियली? और तुम मुझे अब बता रही हो? कमीनी कौन है वो? उजाला ने अबरू उचकाई। वो फुप्पो के बेटे हैं ना, जो आज मुझे यूनी छोड़ने आए थे, वो जफ़र भाई। वो बोलकर फिर सुर्ख हुई। पलकों की घनी झालरें गालों पर साया फगन सी थी। इन पलकों के उठने गिरने का रक्स कोई ना चाहते हुए भी देख रहा था। उफ! उजाला ने माथा पीटा। तो अब तो इस मासूम को भाई मत बोलो, बदतमीज लड़की। उजाला ने कुछ इस तरह दुहाई डालते कहा कि लोबीज़ा की हंसी छूट गई। तो क्या बोलूं? मीर हादी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा यार? सीमा ने बेतकल्फी से इसके कंधे पर हाथ मारा तो वो चौंक कर इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। सीमा इसकी ग्लासेस के रिफ्लेक्शन में इस लड़की को देख चुकी थी जिसने राना मीर हादी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रखी थी। सीमा को वो लड़की जहर लगी थी। इधर मीर हादी इतना कुछ करने के बावजूद किसी का सुकून और ये हंसी देख इसे आग ही तो लगी थी। कहीं नहीं, इधर ही है मेरा ध्यान। इसने खामोखा अंगारे चुबाए फिर सामने देखा जहां अब कोई नहीं था और वो फिर चौंका। सामने से प्लेट्स खाली थी, सीट्स भी खाली थी और वो दोनों जा चुकी थी। वो बदमज़ा हुआ और ख़ुद भी उठकर कैंटीन से बाहर निकल गया। वो किचन में खाना बनाने आई थी। दोपहर के 3 बज चुके थे, बाबा भी आने वाले थे और अभी तक इसने कुछ खाना नहीं बनाया था। इसने चूल्हा जलाया मगर खाली चूल्हा मुंह चढ़ा रहा था। इसने अपना सर पकड़ लिया। तक भी इकबाल साहब किचन में दाखिल हुए थे। ऑफिस बैग टेबल पर रखा। अरे क्या हुआ? बाबा की गुड़िया इतनी परेशान क्यों है? इकबाल साहब ने इसके कंधों के गिर्द बाजू हमायल किया। बाबा, गैस नहीं आ रही, पता नहीं क्या मुसीबत है। वो झुंझुलाई और बुरा सा मुंह बनाया। तो क्या हुआ प्रिंसेस? किचन में तो रोज़ ही खाना बनता है, क्यों ना आज बाहर से लाया जाए? इकबाल साहब मुस्कुराकर बोले थे। उनके कहने के अंदाज पर लोबीज़ा मुस्कुरा दी। और डिनर बाबा? इसे फिर फिक्र हुई। आज डिनर बाबा और इनकी प्रिंसेस बाहर करेंगे और फिर बाबा अपनी प्रिंसेस को आइसक्रीम भी खिलाएंगे। इन्होंने चुटकियों में मसले का हल निकाला तो लोबीज़ा फ़िलहाल के लिए हर फिक्र और परेशानी भूल गई। फिर इकबाल बाहर से खाना लेकर आए। रात के 9 बज चुके थे। वो जल्दी से तैयार हुई। ब्लैक घेरेदार शलवार कमीज में दुपट्टा हिजाब स्टाइल ओढ़ा और ब्लैक शॉल कंधों पर जमाए वो बाहर निकली थी। जहां इकबाल साहब बाइक निकाले इसका वेट कर रहे थे, लोबीज़ा एक्साइटेड सी बाइक पर बैठी।
दोनों ने एक छोटे से होटल में खाना खाया। लोबीज़ा बहुत खुश नज़र आ रही थी। फिर इकबाल साहब इसे लिए शहर के एक बड़े आइसक्रीम पार्लर आए। बाबा, इधर आने की क्या ज़रूरत थी, ये तो बहुत महंगे वाला होगा, लोबीज़ा ने मासूमियत से कहा। तो इकबाल साहब कहका लगाकर हंस पड़े। खैर है प्रिंसेस, कभी कभी ऐसी अयाशियाँ कर लेनी चाहिए, अमीरों वाली फीलिंग्स आती है। बाबा की बात पर वो भी हंसती। वो फैमिली हॉल में एक साइड पर सुकून सी जगह पर बैठ के राना मीर हादी सीमा के दिमाग के दही करने पर आइसक्रीम पार्लर आया था। मगर सबसे पहले यहाँ आकर जो मंजर इसको देखने को मिला, इसके लबों पर तमस्कराना सी मुस्कुराहट ने छुआ था और हलक करवा हुआ लोबीज़ा का इसकी जानिब चेहरा था, जबकि वो जिसके साथ आई थी इस शख्स की जानिब पीठ थी। यूनी में तो बीबी हाजिन बनती है और इधर अयाशियाँ हो रही हैं, वो दिल में बड़बड़ाया। सीमा इसलिए ऐसे टेबल पर बैठ गई जो बिल्कुल लोबीज़ा के सामने वाला था। सीमा ने आइसक्रीम ऑर्डर की। जाने क्यों, मगर इसके होते हुए हॉल का हर मंजर फीका पड़ा हुआ था। सबकी निगाहें इस सादा मगर हसीन चेहरे का ताक़ुब कर रही थी, मेकअप से पाक, जो ब्लैक दुपट्टे में यूं लिपटा हुआ था जैसे रात की गहरी आगोश में 14वीं का चांद दमक रहा हो। सीमा, जो ब्लू जीन्स के ऊपर रेड शॉर्ट टॉप पहना हुआ था, वो भी अपने हसीन तरीन हल्के मेकअप ज़्यादा चेहरे के साथ जैसे पस मंज़र में चली गई थी। राना मीर हादी बेदिली से वहाँ बैठा, जब पास के टेबल से कुछ मानी के सरगोशियाँ सी सुनाई थी। वो काफ़ी देर से बाबा जब इधर उधर देखते तो इनके कप में से आइसक्रीम खाई जा रही थी। वो इसकी शरारत समझ चुके थे, इसीलिए इसे घूरा। क्या बाबा के कप वाली ज़्यादा मज़े की लग रही है, इसने शरारत से कहा। तो ठीक है, मैं अपने प्रिंसेस को अपने हाथों से अपने कप में से खिलाऊंगा। ये बोलकर इकबाल साहब ने अपने कप में से इसको खिलाना शुरू की। पास ही टेबल पर कुछ मंचले नौजवान बैठे थे जो अमीर लोगों की बिगड़ी हुई औलादें लग रही थी, जिनकी नज़र अब लोबीज़ा और इकबाल साहब पर थी। वो मानी खेत निगाहों से नहीं देख रहे थे। अरे अंकल जी, देखो कितने रंगीन मिजाज हैं भाई, मकरू कहका हाल में गूंजे। मेरा तो दिल कर रहा है धूप मरूं। हम क्या मर गए थे जो इस फूल को ये बुढ़ा ही मिला। फूल के पहलू में लंगूर तो सुना था, आज बुढ़ा पहली मर्तबा देखा और देख के सदमे से बुरा हाल है। वो चारों बिना हकीकत जाने ओल फुल बके जा रहे थे। इनका टेबल मीर हादी के टेबल के बिल्कुल करीब था, सो इनकी बकवास वो बखूबी सुन पा रहा था और इसकी तेवरी पर जाने क्यों बलों के जाल में इजाफा हुआ जा रहा था। लुईजा, आप चलो, मैं बिल अदा कर आता हूँ। इकबाल साहब बोलकर काउंटर की जानिब चले गए। वो सर हिलाती उठी और बाहर की जानिब बढ़ी। वो चारों भी इसके पीछे लपके थे। राना मीर हादी का मीटर शॉर्ट हुआ। सीमा, तुम रुको, मैं आता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, ज़रूरी फ़ोन कॉल करनी है, अभी आया, बोलकर वो बाहर आया। हे बेबी, ये मेरा नंबर है, इस बुढ़े में क्या रखा है जो इसके साथ हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। एक लड़के ने लोबीज़ा के सामने आकर बकवास की। लोबीज़ा का दिमाग घूमा। वो बुढ़ा बाप है मेरा, तुम बाप हो मेरे, लोबीज़ा ने फनकार कर कहा। तो इन चारों पर घरों पानी गिर गया। अब अगर नहीं चाहते कि मैं अपनी सैंडल उतार कर तुम लोगों के सर पर बजाऊं तो दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। वो फिर चिल्लाई। इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जे हुए। वो चारों गड़बड़ाए। फांसी पिलर की ओट में वो खड़ा सिरगिट के गहरे कश लेता ये तमाशा देख और सुन रहा था। अरे आप तो गुस्सा कर गई मैडम, मैं तो फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ बस। इनमें से जिसको इस बेख्तियार हुसन और हसीन तरीन सुर्ख सफ़ेद लड़की में ज़्यादा दिलचस्पी हो रही थी, अब वो फिर डीटों की तरह इससे मुखातिब हुआ था, मगर सामने से अब भी नहीं हटा। जिससे मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरे साथ है, मुझे किसी भी और ऐरे गैरे फ्रेंड की ज़रूरत नहीं। अब हटोगे सामने से कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? वो दांत पीस कर बोली तो अब की बार वो शराफत का मुजाहरा करते सामने से हट गया। इकबाल साहब अंदर से बाहर आए। लुबीज़ा मुस्कुराई यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इकबाल साहब अपनी बाइक तक आए। इकबाल साहब बाइक पर बैठे। कुछ और खाना है मेरी प्रिंसेस ने? नहीं बाबा, आपकी आइसक्रीम से ही पेट फुल हो गया। वो पीछे बैठी। इकबाल साहब ने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकलते चले गए। दो निगाहों ने दूर तक बाइक का ताक़ुब किया। झांसी की रानी, पागल लड़की, बट अपने डैड के साथ थी और मैं भी। वो बड़बड़ाया और अंदर की जानिब आया। लुबीज़ा लाइब्रेरी में बैठी गहरी सोच में थी। सामने बुक्स और असाइनमेंट के पेपर पड़े थे, मगर वो तो किसी और ही दुनिया की सैर को निकली थी। जो इनके साथ हो रहा था वो इंतहाई गैर मामूली था और आज तीसरा दिन था इसी तमाशे को। क्या ये वही करवा रहा था? अगर हाँ तो इससे ज़्यादा घमंडी और अनापरस्त कोई नहीं था, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा था? आज उजाला भी नहीं आई थी और वो सख्त किस्म की बोर हो रही थी। इसकी गहरी सोच के इर्तिकाज़ को किसी के कदमों के करीब आती चाप ने तोड़ा था। इसने सर उठाकर देखा तो वही बददिमाग शख्स इसको अपनी जानिब आता दिखाई दिया। जितनी शानदार पर्सनैलिटी उतना ही घमंडी। अब भी वो ब्लैक पैंट और कैमल कलर की शर्ट में मगरूर सी चाल चलता बुक रैक के में से कुछ ढूंढ रहा था। वो बदमज़ा हुई। पहले ही मूड सख्त किस्म का ऑफ था, ऊपर से ये वो जल्दी से अपनी चीज़ें समेटने लगी ताकि फ़ौरन घर चली जाए। वो जो कोई बुक इशू करवाने आया था इस पर निगाह पड़ी, पर यह देखकर फ़ौरन रगे तनी कि वो इसको देखकर भागने के चक्कर में है। वो ना चाहते हुए भी फिर इसके करीब आकर इसके सर पर सवार हुआ।
क्या हुआ मिस एलोवेरा? गैस बत्ती गुल हो गई। अफसोस तुम्हारे बाबा को तुम्हारी इस सो कॉल अकड़ की वजह से इस उम्र में इतनी ख्वारी भुगतनी पड़ रही है। हाथी का लहजा मजाक उड़ाता सा था। लोबीजा शौक से अपने बुक्स को देख के गई तो वाकई ये सब यही करवा रहा था। इसका दिल तो किया सामने खड़े शख्स को कहे चलो वह पानी में डूब मरो, जो डूब मरो। वजूहात कई सारी बनती थी मगर दोबारा इस बदतमीज के मुंह कौन लगता। आखिर चाहते क्या हैं आप? वो तलमलाकर बोली। बता चुका हूँ क्या चाहता हूँ। पेन की पॉकेटों में हाथ डाले इसका इत्मीनान काबिल दीद था। आपको मेरी स्टोरी में इतनी दिलचस्पी क्यों है आखिर मिस्टर हादी? वो पूछ बैठी। और तुम में इतनी अकड़ क्यों है आखिर एलोवेरा? वो भी इसी के अंदाज में बोला। जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो मैं माफ़ी किस बात की मांगू? लुइजा अब अपनी चीज़ें समेटकर इसके सामने खड़ी हुई थी। मुझसे उलझने की। राना मीर हादी ने तनफ़्फ़ुर से कहा। क्यों आप खुदा हैं जो किसी भी ऐप से पाक हैं? आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती है मगर मेरी कोई भी गलती मुझसे सॉरी नहीं बुलवा सकती। तुमसे बुलवा सकती है। वो नहीं जानता था आगे जाकर इन कहे गए अल्फाज के हर्जाने की अदायगी करते वो खून के आंसू रोने वाला है। इस दिन आपकी भी इतनी गलती थी जितनी कि मेरी। तो आपको अपनी गलती क्यों नज़र नहीं आती? चलो वो भी मैं ही बता देती हूँ क्योंकि आप एक इंतहाई अनापरस्त घमंडी और बददिमाग शख्स हैं। लोबीजा ने पत्थर से सर फोड़ा। हे यू एलोवेरा, मुंह संभाल कर बात करो। वह दांत पीस कर बोला। खबरदार, जो आपने भी मुझे इस बेहुदा लफ्ज़ से पुकारा। लोबीजा इकबाल नाम है मेरा। वो भी चिढ़कर बोलती झटके से पैर पटकती वहाँ से चली आई थी। राना मीर हादी दांत पीस कर रह गया। उफ, ये लड़की मरेगी मेरे हाथों। आज उजाला की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। रात से तेज़ बुखार था तभी वो यूनी नहीं गई थी। अब बुखार तो मेडिसिन लेने की वजह से उतर गया था मगर वो कसलमंदी से अपने बेड पर लेटी कंफर्टर में घुसी हुई थी। फौजिया बेगम बार बार इसे आकर देख लेती। अब भी वो नींद गनूदगी में थी जब फिर रूम का दरवाज़ा हल्का सा नॉक करके कोई अंदर दाखिल हुआ था। नहीं जानती कि कोई दिन भर की अपनी बेचैनियों का हिसाब किताब लेने इसके सर पर पहुंच चुका है। मम्मा प्लीज़ बच्चों की तरह तो मत ट्रीट करें यार। आई एम फाइन नाउ। वो गनूदगी में ही कंप्यूटर से ही बोली। नो मेरी जान, बच्चों की तरह नहीं, मैं तो बीवी की तरह ट्रीट करने आया हूँ। इसने कहते कंप्यूटर से बाहर निकले। इसके गुदास बाजू पर अपने लब रखे थे और अली के इस अमल और बात पर उजाला बेगम की गनूदगी भग से उड़ी थी और तड़प कर उठी। वो जो इसके ऊपर झुका हुआ था इसके कुशादा सीने से टकराकर फिर तकिए पर गिर गई। आली की हंसी छूट गई। उफ, क्या मुसीबत है आली, पत्थर बांध रखे हैं क्या? इसने अपनी छोटी सी नाक सलाई। नो मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं मोम से भी ज़्यादा नर्म हूँ। ये बोलकर इसने अपने लबों से इसकी नाक को छुआ तो जाला के होश उड़े क्योंकि वो मुकम्मल इस पर झुका हुआ था। आली पीछे हटने, बहुत बदतमीज़ हैं आप। वो झुलाई। अभी मैंने बदतमीज़ी की कहाँ है डियर प्योन? इसकी निगाहों के फोकस उजाला के गुलाबी लब थे। आली मैं बहुत बुरा पेश आऊँगी। इसने वार्निंग दी तो आली ने सर सी आह बढ़ी मगर फिर भी एक हिद्दत भरा नरम लम्स इसके माथे पर छोड़ा तो वो फिर गड़बड़ाई। आली, वो चिल्लाई। आली मुस्कुराया और पीछे हटा। क्या मैंने क्या किया? वो अनजान बना। कोई नहीं जान, एक मर्तबा इस सियाद के दाम में फंसी तो रिहाई मुमकिन नहीं होगी। पागल कर दूंगा तुम्हें। इसने दांतों तले लब दबाते इसका लहू छलकाता चेहरा दिलचस्पी से देखा। सुनने आली में अचानक ही यूनी नहीं गई। आपने लोबीजा को देखा था यूनी में? वो 1-2 दिन से काफ़ी अपसेट लग रही है। आपको पता है क्या हुआ इसे? उजाला ने अचानक कहा तो आली ने निगाहें चुराई थी। नो उजाला, मुझे नहीं मालूम और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो मशकूक सी हुई मगर तभी रूम में फौजिया बेगम इन्हें चाय के लिए बुलाने चली आई थी तो आली की गुलो खुलासी हुई थी। वो सर सी आबरता उजाला के पीछे हो लिया। अतशेष बाय वाइबा फातिमा, एपिसोड 5। वो कैंटीन में बैठी अपनी आंखों में आई नमी को बार बार पीछे धकेलने की कोशिश करने में हलकान हो जा रही थी। आज फिर अजीब हो रहा था। हर 3 में से 2 लेक्चर में से इसे किसी न किसी बहाने से क्लास से बाहर किया जा रहा था और अब लोबीजा की बर्दाश्त भी जवाब देने लगी थी। बैग में से टिश्यू निकाला और अपनी आंखों के कोने साफ किए। राना मीर हादी एक टेबल पर बैठा काफ़ी के घूंट भरता गहरी निगाह से इसको देख रहा था। उजाला इसे ढूंढती कैंटीन में आई थी। वो जल्दी से अपनी चीज़ें समेटती उठी और उजाला के साथ चली गई थी। उजाला का सदमे के मारे बुरा हाल था। लुइजा खुद पर बीती तमाम कारगुजारी इसे सुना चुकी थी और अब वो दोनों खामोश बैठी इस मसले का हल सोच रही थी। जब आली इनके पास आया, क्लास में इस वक्त कोई नहीं था। इन दोनों को इतना खामोश देखकर वो लुइजा की जानिब घूमा था। लुइजा, आप इससे एक मरतबा सॉरी बोल लें तो ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। आली ने निगाहें चुराते से कहा तो लुइजा ने शिकवा निगाहों से पहले इसे और फिर उजाला को देखा। आप जानते हैं कि सारी गलती इस घमंडी, बददिमाग, बदलिहाज, बदजुबान और जाहिल शख्स की है जो मुझे झुकाकर अपनी झूठी अना की तस्कीन की खातिर अब जाने कौन कौन से ओछे हथकंडों पर उतर आया है। तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ? सॉरी तो इसे बोलना चाहिए अपने इतने गिरे हुए होने पर, अपनी जहालत पर।
अपनी जहालत पर, जिसे दौलत के गरूर ने अंधा और जालिम बना दिया है, कि ज़मीन पर अकड़ कर चलता गरीब बंदों का नाखुदा बना फिर रहा है। जानते नहीं आप ज़मानों से ऐसे नाखुदाओं की अकड़ और गरूर को कैसे तार तार किया जाता रहा है। वो फट पड़ी और राना मीर हादी जो अली को ढूंढता वहाँ आया था, ये सुनकर तनफन करता इनकी क्लास में आया था। आहट पर वो तीनों चौंके थे। वो सामने खड़ा खूंखार निगाहों से इसे घूर रहा था, जिसके इत्मीनान में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। वो शदीद तैश इश्तियाल में इसकी जानिब बढ़ा था। क्या बकवास की, ज़रा दोबारा बोलना। इसके बढ़ते कदमों को अली ने बीच में आकर रोका था। जब इसने डाइस को बुरी तरह किक रसीद करके अपना गुस्सा इस पर निकाला था और डाइस एक धमाके से दौड़ लवीज़ा के कदमों में जाकर गिरा था कि वो कानों पर हाथ रखकर आंखें जोर से मींच कर अपनी जगह से उछल पड़ी थी। अली से घसीटता वहाँ से ले जा चुका था। एक दफ़ा फिर वो पूरी यूनी में तमाशा और चटपट गॉसिप का जरिया बन चुकी थी। पूरी यूनी को इनके हर झगड़े का पता चल चुका था। मिर्च मिसाले के साथ हर जगह इस बात का जिक्र किया जाने लगा। दुश्मनी में ही सही, लवीज़ा इकबाल का नाम राना मीर हादी के साथ लिया जाने लगा और ये बात सीमा को इंतहाई नागवार गुजरी थी कि चाहे दुश्मनी और नफरत में ही सही, लवीज़ा का नाम मीर हादी के नाम के साथ जुड़ चुका था। क्यों आखिर वो नफरत में ही सही क्यों इसको इतनी अहमियत देता था कि इसका नाम हादी के नाम के साथ लिया जाता है। क्यों इसको सर पर सवार किए फिर रहा है। वो घर आई छुपकर बेतहाशा रोती इस वक्त को कोस रही थी जब अपनी बदकिस्मती से जा टकराई थी। एक हफ्ते से वो घर पर थी। इन्हें परेशान करने का सिलसिला हनूज जारी था। इसने ये मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया था। बाबा ने इसकी छुट्टियों का पूछा तो वो तबीयत का बहाना करके सहूलत से इन्हें टाल गई थी। उजाला रोज़ आकर इसे लेक्चर के नोट दे दिया करती थी। वो अभी तक चट्टानों जैसा हौसला रखे बैठी थी। इसके बाबा इसके साथ थे तो कोई इसे तोड़ कैसे सकता था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बुरी तरह टूट के बिखरी भी और रोई भी। जब एक दिन इकबाल झुके से कंधों समेत जॉब से आधे दिन ही वापस आ गए। पहले तो कुछ नहीं बताया, मगर इनकी परेशानी देख लवीज़ा बेचैन हो चुकी थी। बेहद इसरार करके पूछने के बाद इन्होंने बताया कि इन्हें जॉब से बिना कोई नोटिस दिए, बगैर कोई वजह बताए निकाल दिया गया। और यही आकर वो टूटी थी कि इकबाल साहब पहले तो दूसरे गैस और बिजली के मामला को लेकर बेतहाशा परेशान थे और अब जॉब के छूटने से इनकी कमर जैसे तोड़ कर रख दी थी। लवीज़ा को वो एक हफ्ते में बरसों के ज़ईफ़ और बूढ़े दिखने लगे थे। इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो अपने लिए नहीं झुकता न टूटता है। खुद से जुड़े रिश्तों को टूटे बिखरते देख ज़रूर टूट सकता है और यही हुआ था लवीज़ा के साथ। वो अपने बाबा को इस कदर परेशान देख ज़रूर हार गई थी। तभी एक फ़ैसला करके उठी थी, बाबा आप अपने कमरे में आराम करें, मैं उजाला की तरफ होकर आती हूँ। नोट से मुतालिक एक ज़रूरी काम है, इसने निगाहें चुराते कहा। ठीक है जाओ गुड़िया, मगर अपना ख्याल रखना। वो कहते अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। लवीज़ा अपने कमरे में आई। ब्लैक फ्रॉक के नीचे ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, ब्लू दुपट्टा हिजाब स्टाइल में ओढ़ा और कंधे पर मखसूस अंदाज में शॉल ओढ़ी। अपना बैग उठाया और घर से निकलकर अली को कॉल करके एक एड्रेस ज़रूर मांगा था। रिक्शे में बैठी तो आंसू लड़ी और मोतियों की शक्ल में गोद में बिखरने लगे थे। होश तो तब आया जब मतलूबा एड्रेस पर पहुंचकर रिक्शा झटके से रुका था। सामने ही मीर लाज की पुरशक्वा इमारत इसके सामने थी। वो यहाँ तक किस तरह आई थी वही जानती थी। रिक्शे से उतरी। मुझे बस 10-15 मिनट का काम है, यहीं रुकना, मैं आती हूँ। पैसे अदा करके इसने बोला तो रिक्शे वाले ने इस बात में सर हिलाया। इसने लरसते कामते अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। राना मीर हादी कॉल पर ज़मीनों के हिसाब किताब की डिटेल्स ले रहा था। बाबा साईं हवेली बुला रहे थे, मगर वो कुछ दिन से टाल रहा था। कॉल जा रही थी जब अफजल दस्तक देकर अंदर आया। इसे मसरूफ देखकर वहीं रुक गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसने फ़ोन रखकर सवालिया निगाहों से अफजल की जानिब देखा। छोटे साईं लवीज़ा मैडम आई हैं, ड्राइंग रूम में बैठाया है, आपसे मिलने का कह रही हैं। अफजल ने कहा तो मीर हादी के लबों को एक फातिहाना जानदार सी मुस्कुराहट ने छुआ था। इसने हनकार भरा। तुम जाओ चाय पानी का बंदोबस्त करो, मैं देखता हूँ। वो इत्मीनान से बोला और चाय पानी का बंदोबस्त करने का तो यूँ बोला जैसे इनमें जाने कितने खुशगवार ताल्लुकात थे, या दोनों जाने कितने गहरे दोस्त थे। वो जाने क्यों, मगर बिला इरादा ही ड्रेसिंग के सामने आया था और अपना हुलिया मुलाहिजा फरमाया। वाइट टी शर्ट के नीचे ब्लैक ट्राउज़र, घने स्याह बालों में हाथ फेरता वो अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम की जानिब आया था। मगर ड्राइंग रूम में आकर एक मर्तबा तो ठटक कर रुका था। सामने बैठी लड़की यूनी वाली तनतने और रोबदार लवीज़ा इकबाल तो नहीं लग रही थी। जो सामने बैठी थी सूजी मुतवर्रम सुर हल्के ज़दा आंखें के जाने कितना रोई हो उतरा चेहरा, मजलगे हुलिये, ये तो कोई और ही लवीज़ा इकबाल थी।
वो कदम कदम चलता इसके सामने आया तो लुइजा ने एक बैग को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ा कि जाने कितना बर्दाश्त कर रही हो। वो बगौर इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो सामने आया तो लुइजा झटके से उठकर खड़ी हुई। मीर हादी खामोशी से खड़ा इसकी जानिब देखे गया, जो कुछ कहने का हौसला जमा करती बुरी तरह अपने लब कुचल रही थी। आई एम सॉरी, राना मीर हादी की आंखों में आंखें डालकर कहा और झटके से वापसी के लिए मुड़ी। वो जी भरकर बदमजा हुआ था। इसकी सूजी आंखें उतरा हुआ मुतवरम चेहरा देखकर हार गई, जाने क्यों मगर जानबूझकर इसे रोकने को पूछा। वो कुछ भी बोलकर इसे रोकना चाहता था, इसीलिए यही सही। मगर जब वो हस्बे मामूल इग्नोर करके जाने लगी तो मीर हादी बुरी तरह चिढ़ा था और झटके से इसके सामने आया। तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है, कम सुनता है क्या? मैंने कुछ पूछा है एलोवेरा? वो सख्त झुंझलाया। लुइजा खामोशी से सामने खड़े पागल और सिनकी शख्स को देखे गई। जब फिर राना मीर हादी ने सोचा छोड़ा, शिकस्त तस्लीम करती हो। मेरा जवाब शायद तुम्हें पसंद ना आए, कहीं तुम्हारी अना को फिर ठेस ना पहुंच जाए, इसलिए जाने दो। लुइजा का सरसराता लहजा मीर हादी इसकी जानिब देखे गया जब वो फिर इसके पहलू से निकलकर जाने को परतोलने लगी। मैं सुनना चाहूँगा। हार गई? एक ही सवाल तीसरी मरतबा पूछा तो लुइजा के तलवों पर लगी और सर पर भुजी थी। अगर एक कमज़ोर और अपने से कई गुना कम हैसियत लड़की को अपने दौलत और रुतबे के बलबूते पर झुकाकर इसे तुम अपनी ही जीत मानते हो, तो मुझे तो तुम्हारी मर्दानगी पर ही शक हो रहा है मीर हादी। क्योंकि अगर मर्द होते तो किसी टक्कर और हैसियत के अपने जैसे मर्द से मुकाबला करते, मगर तुम तो मुझे झुकाने के चक्कर में इतना नीचे गिर गए कि एक बूढ़े ज़ईफ़ अलअमर आदमी को भी ना बख्शा और इसे इसकी जॉब से निकलवा दिया। तो फहराना मीर, तुम्हारे मर्द होने पर एक बुज़दिल और कमज़र्फ हो तुम, जो एक कमज़ोर लड़की को झुकाकर इसे पता समझ रहे हो। वो राना मीर हादी का धुआं चेहरे पर एक आखिरी निगाह डालते इसके पहलू से होकर निकली, मगर कुछ याद आने पर रुकी। जीत मुबारक हो राना मीर हादी, और मेरा ईमान है और तुम्हें बद्दुआ कि आज के बाद ये जीत तुम्हें कभी सुकून नहीं लेने देगी। और हाँ, अभी अभी ये सब बोलकर मैंने जो तुम्हारी अना को एक मरतबा फिर ठेस पहुंचाई है, इसके लिए अगेन सॉरी। वो कहकर वहाँ से निकलती चली गई और सीमा जो मीर हादी से मिलने वहाँ अपनी गाड़ी में आई थी, लुइजा को मीर लाद से निकलते देख जलकर खाक हुई थी। वो तनफन करती अंदर आकर मीर हादी के सर पर सवार हुई थी। या आखिर लगती क्या है तुम्हारी? क्यों आई थी यहाँ मीर हादी? क्यों दे रहे हो इसे इस कदर इम्पोर्टेंस कि वो मीर लाज तक पहुँच गई? बात क्या है आखिर? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहूँगी। वो जो पहले ही दिलो जान से जला भुना बैठा था, सीमा की बातों से मजीद इसका खून खोल उठा था। गार्ड्स वो धारा। अफजल भागकर अंदर आया। सीमा भी अपनी जगह से उछल पड़ी थी। इसको अंदर आने की परमिशन किसने दी? उठाकर बाहर फेंको। वो हज़ियानी सा होकर चिल्लाया तो अफजल ने इसे बाहर जाने का इशारा किया। जिल्लत और अहानत से जिसका चेहरा लाल व भूखा हो चुका था, वो तेज़ कदमों से चलती बाहर निकलती चली गई। पीछे मीर हादी ने ड्राइंग रूम की हर चीज़ तहस नहस की थी। एक हफ्ता हो चुका था। लुइजा को सुकून आया था। सब ठीक हो चुका था। बिजली गैस का मसला भी हल हो गया था और कंपनी ने माजरत के साथ इकबाल साहब को ना सिर्फ वापस जॉब पर लिया था, बल्कि इनकी प्रमोशन भी की थी। वो एक हफ्ते से दोबारा यूनी जा रही थी और इस दौरान सच शुक्र कि एक मनहूस चेहरा दोबारा देखने को नहीं मिला था। यानी रावी चैन ही चैन लिख रहा था। गहरी खामोशी थी, मगर क्या यह सुकून और गहरी खामोशी किसी बड़े तूफान की आमद और पेश खैमा होने का इशारा तो नहीं था? क्या बात है, मेरा बच्चा कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है। वो जो एक हफ्ते से हवेली में था, आज कसल मंडी से मुमताज़ बेगम की गोद में मुंह दिए लेटा था। कुछ नहीं अम्मी साईं, कोई ख़ास बात नहीं। इसने आंखें मूंदे मूंदे कहा। यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मुमताज़ बेगम को फिक्र सता रही थी। वो तो यूँ हवेली से भाग भाग कर लाहौर जाता था जैसे कैद से छूटा कैदी भागता है, मगर अब की बार तो हफ्ता हो चुका था, इसने जाने का नाम नहीं लिया था अभी तक। कल जाऊँगा अम्मा साईं, नज़र नहीं आ रही? तबीयत तो ठीक है ना इनकी? मीर हादी उठकर बैठा, घने बालों में हाथ फेर इनसे बात घुमाई और माँ की खुद से तवज्जो हटाकर दूसरी जानिब मबजूल करना चाहिए, मगर वो माँ थी इसकी। अच्छा ठीक है, आराम करो, मैं अम्मा साई को देखती हूँ। वो उठकर गई तो वो दोबारा अपने बेड क्राउन से टेक लगाई, आंखें मूंदे लेट गया और आंखों पर बाजू रख लिया। जब दरवाजे से अंदर आती आहट महसूस हुई आहट बेड के करीब आई तो उसने बाजू आंखों पर से हटाया। सबसे पहले निगाह पाँव पर पड़ी जीन्स की ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लैक फ्रॉक। वो जाने क्या तसव्वुर करके झटके से उठा था, मगर सामने खड़ी जिस हस्ती पर निगाह पड़ी, मूड फिर बुरी तरह ऑफ हुआ था। कितनी मरतबा कहा है कि जब यहाँ आया करूँ तो अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया करो मुझे, और ये क्या बेहुदा लिबास पहन रखा है। वो बिगड़े तेवर लिए खामोखा धारा तो बख्तावर सहम सी गई।
वो जी अम्मा साई ने ला कर दिया था ये लिबास, और अम्मा साई ने मुझे यहाँ भेजा कि आपसे पूछ लूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको। वो डरी सहमी सी बोली, फिलहाल तो अपनी ये रोंदू शक्ल लेकर गुम हो जाओ यहाँ से, और क्या चाहिए मुझे, सुकून चाहिए, सो गेट लॉस्ट। वो खामखा ही अंगारे चबा रहा था। जहर लगती थी इसी रोंदू डरी सहमी लड़कियां, इसे तो बस जाने ही दो। बख्तावर आंसू बहाती एक मरतबा फिर जलील होकर कमरे से जा चुकी थी। इसने झुंझलाकर करवट बदली, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुकून क्यों नहीं आ रहा था। आज बहुत बड़ा दिन था। यूनिवर्सिटी के एक बड़े सेमिनार में राना मीर हादी के दादा राना मीर हाशिम ने शिरकत करनी थी, इसीलिए वो खास तैयारी के साथ इन्हीं के साथ लाहौर आया था और इन्हीं के साथ सेमिनार में भी शिरकत की थी। सो वक्त पर दोनों तैयार थे। दिन 11 बजे के करीब इनकी गाड़ियां यूनी के पार्किंग में रुकी थी। पूरे पाकिस्तान का मीडिया इन्हें कवरेज दे रहा था। आज सेमिनार था, सो वो और उजाला खास तैयारी के साथ आई थी। दोनों ने एक जैसी फ्रॉक पहनी थी। लोवीजा की वाइट पैरों तक फ्रॉक थी और उजाला की ग्रे। वो दोनों हाथ थामे ऑडिटोरियम में दाखिल हुई थी। स्टेज पर राना मीर हादी संजीदगी से अपने दादा की चेयर के साथ वाली चेयर पर बैठा था। एक उछती सी निगाह सामने कुर्सियों की कतार के बीच एक सफ़ेद लिबास वाली लड़की पर डाली थी। सेमिनार कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ था। राना मीर हाशिम जा चुके थे। इनके जाने के बाद मीडिया वालों ने मीर हादी पर फोकस किया था। चंद सवालात का जवाब देकर वो अली के पास चला आया था। सच शुक्र के मीडिया वाले भी जा चुके थे। जब यूनी में गैर मामूली हलचल सी हुई, तभी इनका क्लास फेलो समीर हमता इनके पास आया था। मीर हादी अलियान चलो मेरे साथ, इसने अजीब से लहजे में कहा तो वो दोनों इसके साथ हो लिए। ऑडिटोरियम में हद-ए-निगाह स्टूडेंट की भीड़ थी। राना मीर हादी सामने का नज़ारा देख गुस्से से पागल हुआ था, जबकि इसी भीड़ में सीमा खड़ी तो मस्खराना सी हंसी हंसते अपने हसद व बदले में किए गए कारनामे पर खुद को दाद दे रही थी जैसे। और स्टेज की दीवार पर मीर हादी और लोवीजा की तस्वीर के साथ जली हरूफ में लिखा गया था, टॉम एंड जेरी फाइट बट ऑलवेज लिव टुगेदर अमेजिंग। स्टेज के करीब इसी भीड़ में लोवीजा उजाला के गले लगकर रोई जा रही थी। जब इसके कानों में सरगोशियां सुनाई दी। लो आ गया टॉम भी। लोवीजा एक झटके से उजाला से अलग होकर शोला जवाला बनी राना मीर हादी के सामने आई थी। ये तुमने किया ना अपना बदला लेने को। राना मीर हादी ने खाली खाली निगाहों से सुर्ख और भीगा चेहरा लिए सामने खड़ी इस मासूम लड़की को देखा, जो इसके पागलपन और फजूल की जिद और घमंड की वजह से महज एक मजाक बनकर रह गई थी। नो बिल्कुल नहीं, मैंने चटाक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे ऑडिटोरियम में गूंजी थी जैसे।